नमस्कार साथियों, स्वागत आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अपनी धान की वैरायटी है PR 126। आज अपना ये धान लगभग 45 दिन का हो चुका है साथियों। तो इसमें जो है आप देख रहे होंगे सामने यूरिया जो है खेत में दिया जा रहा है साथियों। यूरिया देने की जो वजह है इस समय पे वो कुछ इस प्रकार है साथियों। मुझे काफ़ी दिनों से जो नीचे गिरदार है, जड़ों में लाल रंग की कीड़े या सफ़ेद सुंडी गिडार जो है जड़ों में दिखाई दे रही थी साथियों। तो उस समस्या को देखते हुए मैंने अपने खेत में यूरिया लगवाने का विचार किया। साथ में क्या कुछ दवा मैं यूरिया के माध्यम से अपने इस धान की वैरायटी में दे रहा हूँ नीचे से, जिससे कि जो गिडार की समस्या है उससे हमें छुटकारा मिले, या अन्य जो भी समस्याएं नीचे से बनने वाली हैं खेत में वो देखने को ना मिले साथियों। गर्मियों में धान की जो वैरायटी हैं साथियों, PR 126 या 1509 या 1692 या नूरी धान, ये सभी बहुत ही जल्दी पकने वाली वैरायटी हैं। तो इनमें आपको जो भी कार्य हैं बहुत ही जल्दी सही समय पे करने होते हैं साथियों। ये थोड़ा मैंने चूक कर दी थी खेत में अपने, जिसकी वजह से जो मुझे ये यूरिया है थोड़ा लेट लगवाना पड़ रहा है खेत में। ये जो वैरायटी है अपनी PR 126, अब ये गोब में आने की जो शुरुआत है इस धान की हो चुकी है साथियों। तो अगर इस समय पर गिडार खेत से नहीं ख़त्म की गई तो आने वाले समय में ये जो है हमें एक भारी नुकसान पहुंचाएगी साथियों। और तब अभी तो इसका समाधान हो सकता है, लेकिन आगे चल के इसका समाधान होना भी बहुत मुश्किल है साथियों। तो इन सभी को देखते हुए मैं अपने जो खेत में यूरिया की सहायता से कुछ ऐसा कीटनाशक है जो मैं दे रहा हूँ अपने खेत में, जिसकी सहायता से 100% जो रिजल्ट है आपको अपने खेत में गिडार की तरफ से देखने को मिलेंगे साथियों। तो यही कुछ जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें साथियों, जिससे कि अपने जो अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने इस खेत की, तो ये आप देख सकते हैं धान का जो मेरे फुटाव है बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है साथियों। एक एक पौधे से लगभग 30 से 35 कल्ले का जो दड़ा है खेत में बन चुका है साथियों। ये आप देख पा रहे होंगे इस धान की जो कंडीशन है फिलहाल बहुत ही शानदार चल रही है साथियों। अब अगर मैं समस्या के समाधान की बात करूं कि आपको अगर जड़ में गिडार दिखाई दे रही है या आपको लग रहा है कि नीचे से हमारी जो पत्तियां हैं वो सूख रही हैं, पीली होकर गिर रहे हैं पौधे हमारे, तो ये सब समस्या को लेकर आप अगर चिंतित हैं तो समय रहते अपने खेत में जो एक बेहतरीन कीटनाशक है आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए साथियों, यूरिया के माध्यम से छिड़काव विधि के द्वारा। अब अगर मैं अपने खेत की बात करूं कि इसमें मैं क्या कुछ जो कीटनाशक है वो लगवा रहा हूं साथियों, तो सबसे पहला जो कीटनाशक है वो मैंने लिया है यहाँ पे शक्तिमान कंपनी का क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, जिसको आप FMC कंपनी के फटेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसकी अगर सही डोज की मैं बात करूं तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। बहुत अच्छे जो इसके रिजल्ट हैं गिडार पर देखे जाते हैं। कैसा भी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कीड़ा खेत में होगा नीचे की तरफ तो 100% इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ये मैंने शक्तिमान कंपनी का शक्ति फेट के नाम से आता है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, बहुत ही अच्छे इसके जो रिजल्ट हैं वो साथियों धान में देखे जाते हैं। फटेरा का इस्तेमाल करने का एक और लाभ जो है साथियों, वो किसी भी प्रकार के जो उड़ने वाले कीट पतंगे होते हैं खेत में या गोब की सुंडी होती है, ये उस तक को रोकने की क्षमता अपने अंदर रखता है साथियों। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी, आप समय रहते अपने धान के खेत में फटेरा का इस्तेमाल जरूर करवाएं साथियों। मैं बात करूं किसी भाई को हमारे फटेरा नहीं मिलता है या शक्तिमान कंपनी का मैं लगा रहा हूँ शक्ति फाइट के नाम से आता है, ये भी नहीं मिलता है, तो साथियों आप जो कार्टअप आती है अपनी 5 किलो पैकिंग में यूरिया के साथ मिलाने वाली किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की, आप उसको ले सकते हैं साथियों। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसकी डोज रखनी है। अगर आपको कार्टअप भी नहीं मिलती है तो आप कार्बोफुरान जो दवा आती है नागार्जुना कंपनी की फ्यूरी के नाम से बहुत मशहूर है साथियों, वो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप समय रहते उसका भी इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। गोब की सुंडी के लिए या जड़ की तरफ से जो भी समस्या हैं कीटों के द्वारा वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी साथियों एक ही बार में। साथियों फसल कोई सी भी हो, बड़ा उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छी पैदावार फसल से लेने के लिए आपको एक अच्छी जो लागत है अपने खेत में लगानी पड़ेगी साथियों। आपको समझना पड़ेगा कि पौधे क्या उनकी जो आवश्यकताएं हैं
वो रहती हैं, आपको उनकी समय पे पूर्ति करवानी होगी साथियों, तभी आपको एक जो अच्छी पैदावार है अपनी फसल से मिलेगी, चाहे वो धान की फसल हो, आलू की फसल हो, कोई सी भी फसल हो। ठीक है ना, ये आपको सब समझना पड़ेगा कि कब किसको कौन सी ज़रूरत है पौधों के लिए, वो सब आपको देना पड़ेगा।